Identifying problems as far as problem solution therapy is concerned. How do we enable students to identify the problems that may crop up around them or they may face, whether they are in a school setting or whether they are in their own domestic setting? The issue that is there is that sometimes students are unable to recognize their problems. Students जो हैं stressful माहौल में रह रहे होते हैं, अंदर इमेंस स्ट्रेस होते हैं, लेकिन वो ये जान नहीं पाते कि स्ट्रेस देने वाला वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उनके आसपास मौजूद है. इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट को जो चीज सिखानी है वो रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम है. अ स्टूडेंट मस्ट पिन पॉइंट द प्रॉब्लम और मस्ट फील एनकरेज्ड टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम. ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने से स्टूडेंट जो हैं वो एक पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक 3 स्टेप प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना जरूरी है और स्टूडेंट्स को ये बताना जरूरी है कि ये 3 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके वो अपनी प्रॉब्लम को न सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं बल्कि आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वो उसको सही तरह ट्रैक डाउन करके उसके पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं. इसमें जो सबसे पहला अमल है उसको पॉजिटिव लिस्ट कहते हैं. जब हम पॉजिटिव लिस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई मसला दरपेश आया उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जाए. मसले को लेकर बैठा ना जाए या उस पर कोई सोच विचार ना की जाए, मसले को फौरी रिपोर्ट किया जाए ताकि उसका कोई मुस्बत हल निकल सके. आमतौर पर स्टूडेंट्स के साथ या दीगर लोगों के साथ जब कभी मसला पेश आता है, दे कीप थिंकिंग अबाउट इट. They think whether to report it, not to report it, ignore it, avoid it, what to do. But according to the problem solving therapy, when an issue crops up, it must be reported immediately. जब तक मसले रिपोर्ट नहीं होगा तब तक उसका फौरी हल नहीं निकला जाएगा और मसला बरकरार रहने से स्टूडेंट मुस्तकिल डिस्टर्ब रहेगा. तो सबसे पहले इस 3 स्टेप प्रोसीजर में रिकग्निशन ऑफ द इशू है और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग है. जब आपने मसले को रिपोर्ट किया, आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद वी नीड टू ट्रैक डाउन अ प्रॉब्लम वर्कशीट, which basically means that we need to see why the problem has occurred and what are the procedures, what are the systematic procedures that can be followed to track down the problem. मसला जो है उसका स्टेप बाय स्टेप हल निकालने के लिए ये जरूरी है कि उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए, देखा जाए कि मसला कैसे दरपेश आया, उसका हल कैसे निकल सकता है और वो क्या छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं जिनको बरूए कार लाकर मसले की तशखीस और उसका हल निकल सकता है. So, if the first step is, as we are saying, is the recognition and the reporting of the problem, the second step is that we need to recognize and identify a problem worksheet, which basically means that we need to track down the problem and go step by step towards its possible resolution. इसके बाद जो तीसरा स्टेप जो बहुत अहम है और जिसके बगैर मसला जो है बहरहाल इनकम्प्लीट रहेगा, वो प्रॉब्लम चेकलिस्ट है. प्रॉब्लम चेकलिस्ट से ये मुराद है कि जब हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बना लिया, उसके बाद हमने एक चेकलिस्ट बनानी है जिसके जरिए हम ये देखते हैं कि हम इस स्टेप से गुजर गए, इस प्रोसीजर से गुजर गए और अब हमने इस प्रोसीजर की तरफ जाना है. चेकलिस्ट आपको मदद देती है ये साबित करने में या उन मराहिल में से गुजरने में जहां पर आप ये समझते हैं कि आपने 2 दिन पहले ये मसले का हल तलाश किया था, अब आपने इन स्टेप से आगे बढ़ना है. So checklist basically helps you and it basically gives not only a timeline to what you are saying, it also gives a proper direction to the solution of the problem. So once you recognize the problem, you make a possible solution sheet, which basically means that you make a worksheet that basically tells you how to go about solving the problem, and then you make a checklist, which means that checklist tells you that you have reached this stage and now you have to go to the following stage. You have to go to the next stage. So ये step by step procedures जो हैं ये problem identification में मदद देते हैं और उसके मुस्बत हल की तरफ लेकर जाते हैं. हमने सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम को हल करना है और हम जब इस थेरेपी की बात कर रहे हैं तो ये थेरेपी जो है ये एक प्रोफेशनल थेरेपी है जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको सामने रखकर
फॉलो कर हम ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ स्टूडेंट्स के हल की तरफ, मसाइल के हल की तरफ जा सकते हैं।